सभी सज्जनों को मेरा राम राम। सज्जनों, मेरा नाम डीसी शर्मा है। मैं पिछले कई सालों से ये सोचता था कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोगों तक अपने आध्यात्म की, भक्ति की, भाव की, ज्ञान की बातों को पहुंचा सकें और लोगों की भी बातें हमारे तक आ सकें। लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में ये समय ऐसे ही निकलता गया और अभी मेरे मन में आया कि मैं एक यूट्यूब पर चैनल बनाऊं जिसके माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों की बातें कमेंट के माध्यम से अपने तक आएं और एक ऐसा चैनल बने जिसमें आपसी संवाद हो। संवाद किसका? आध्यात्म का, भक्ति का, ज्ञान का और भाव का। तो यही सोच के मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है जिसका नाम है आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान। देखिए, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी लोग भागदौड़ में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए, दिमाग को जो चाहिए, जो आत्मा को जो चाहिए, जो जीव को जो चाहिए, जो हमारे अंदर निवास करता है। आत्मा क्या है? आत्मा ही तो जीव है और जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव क्या है? ईश्वर का अंश है और वही जीव आत्मा है। और आत्मा यदि जीव है और जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर को भक्ति चाहिए, ईश्वर को भाव चाहिए, ईश्वर को प्रेम चाहिए। तो यदि आप अपनी आत्मा को भक्ति दे पाते हैं, भाव दे पाते हैं, ज्ञान दे पाते हैं, तो आपकी आत्मा खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, संतुष्ट रहेगी। और जिस शरीर में एक प्रसन्न आत्मा निवास करती हो वो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। लेकिन आजकल इतना सारे लोग व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि भक्ति, भाव, ज्ञान, आध्यात्म के लिए कोई समय नहीं है। आध्यात्म का मतलब अपने अंतर मन के अंदर जो है विराजमान है उसका चेतन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। भक्ति, भाव, भक्ति ईश्वर की भक्ति, नारायण की भक्ति, श्री हरि की भक्ति, भगवान राम कृष्ण किसी भी भक्ति, आप इस तरह से समझ सकते हैं अध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है। जिस तरह से शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को खुश करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए, आत्मा को पोषण देने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है, आध्यात्म बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से भूख लगने पर पेट की संतुष्टि के लिए खाना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को संतुष्टि देने के लिए, मस्तिष्क को शांति देने के लिए अध्यात्म, भक्ति बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से मन की गति जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है और इस मन की गति के कारण ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उस मन की गति को रोकने के लिए, उस मन की गति पर स्पीड को रोकने के लिए अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान बहुत जरूरी है। कोई भी कितना भी डिप्रेशन का मरीज हो, वो अपने आप को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आध्यात्म में लगाए, भक्ति में लगाए, प्रभु के प्रेम में मगन हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो धीरे 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 डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये आध्यात्म, भक्ति और ज्ञान बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए और आत्मा के लिए।
जो आत्मा एकदम खुश होगी वही शरीर स्वस्थ रहेगा, वही प्रसन्नचित्त रहेगा। और जिसके शरीर में आत्मा यदि खुश नहीं है, चाहे आप कितना भी महल खजाने वाले हों, कभी भी खुश नहीं रह सकते। आत्मा को प्रसन्न रखना बहुत ही आवश्यक है। यही सोच के मैंने एक चैनल बनाया है, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान। इस चैनल के माध्यम से हम और आप सब लोग केवल एक संवाद करेंगे, आध्यात्मिक संवाद, भक्ति का संवाद, ज्ञान का संवाद। मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप अपनी बात मेरे तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने विचार रख सकेंगे, ईश्वर के बारे में विचार रख सकेंगे, भक्ति के बारे में विचार रख सकेंगे। यही इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है। तो साथियों, आप सब लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और नई नई ज्ञान की बातें पाने के लिए इस चैनल का विजिट कीजिए। सभी लोगों को मेरा राम राम।